अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अरूसा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली हेयर फॉल। ठीक है, हेयर फॉल क्यों होते हैं, किस किस में होते हैं, कब कब होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। बेसिकली हेयर फॉल अगर हम देखें कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। मतलब कि आपके जेनेटिक्स में शामिल है कि जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनके बाल थिन हो गए हैं, गिर रहे हैं, कम हैं, या क्राउन एरिया में बाल नहीं है, या आपके मून एरिया में बाल नहीं है, तो वो चीज़ आपके अंदर भी ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इशू और भी हो सकते हैं। टेंशन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं। जो टीनेजर हैं, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो स्टडी कर रहे होते हैं, उनके हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंट टाइप के होते हैं। मेल में हेयर फॉल अगर हम देखें तो उसमें उनकी रेशो ज़्यादा है, फीमेल में हेयर फॉल की रेशो कम है, और इसका ट्रीटमेंट भी मेल में ज़्यादा होता है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसके 2-3 किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है PRP, नेक्स्ट PRGF, ठीक है, उसके बाद मीजोथेरेपी, उसके बाद सबसे लास्ट में होता है एक्सोसोम्स। ठीक है, PRP क्या होता है? बेसिकली PRP में हम आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं, वो दोबारा री इंजेक्ट कर देते हैं। PRGF भी कुछ इसी तरह का सिमिलर प्रोसेस है, थोड़ा सा अलग होता है। और मीज़ो में क्या होता है? मीज़ो में हम आपका ब्लड नहीं लेते, बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, हम उसको या जो लैब में ड्राइड किए जाते हैं वो लेते हैं, और वो आपके अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं, जो हेयर फॉलिकल को जाके स्ट्रॉन्ग करते हैं। बेसिकली एक्सोसोम्स क्या होते हैं? बेसिकली एक्सोसोम्स भी इसी तरह से होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर बिल्डअप नहीं होते, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, हम उन्हें लेके आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये सबसे बेहतरीन प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपके न्यू हेयर्स जो हैं वो फॉलिकल से बाहर आ जाते हैं। और इसके अलावा हेयर फॉल के हवाले से आपने मुझसे कुछ भी पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हम PRP की ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेयर फॉल की ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो हमें प्री केयर तो हम नहीं करते, तो डेफिनेटली हमारे हेयर फॉल हैं, लेकिन हमें पोस्ट केयर ज़रूर करनी पड़ती है। पोस्ट केयर में ये होता है कि आपको एक स्पेसिफिक शैम्पू यूज़ करना पड़ता है, अपनी स्कैल्प का ख्याल रखना पड़ता है, ऑयलिंग करनी पड़ती है, नरिश करना पड़ता है, एंड दैट्स इट।